आखिरकार बहन सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट आ ही गया। महाराष्ट्र एनसीपी क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर आए भूचाल पर आखिरकार शरद की बेटी सुप्रिया, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई एनसीपी की, उन्होंने चुप्पी तोड़ी। पहले तो दादा अजीत का समर्थन करती थी सुप्रिया। इस बार दादा अजीत की बगावत पर सुप्रिया ने खुलकर कहा, जो एमएलए गए उनसे संपर्क में हूँ, बच्चा अभी पैदा हुआ है, ये बात कह दी है सुप्रिया सुले ने खुलकर। जी हाँ, इस वक्त पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ हुए धोखे से अब शरद यहाँ पर देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा आहत नजर आ रही है। जानकारी आपको देना चाहेंगे कि सुप्रिया सुले ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट देते हुए जानकारी दी है कि वो वाकई में काफी नाराज है, ऐसी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने क्या कहा वो भी आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, सुप्रिया सुले ने पूरे मामले पर अपनी तरफ से राय व्यक्त करते हुए कहा, यह सरासर गलत है। ना सिर्फ सुप्रिया सुले बल्कि सुप्रिया का साथ देने वाले एनसीपी नेताओं को लेकर भी सुप्रिया ने अपना गुस्सा निकाला। सुप्रिया ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण कहना गलत नहीं होगा। समय बीतने की बात कही है और कहा अजीत के साथ गए विधायकों से वह संपर्क में भी हैं। सांस लेने दीजिए, बच्चा भी पैदा हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है। यह है सुप्रिया की चेतावनी अपने दादा अजीत पवार को। इतना ही नहीं, एनसीपी नेता ने यह भी कहा, इस घटना को लेकर अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं। समय बीतने दीजिए, तब पता चलेगा कि क्या हुआ। जो विधायक अजीत पवार के साथ गए, मैं उनसे संपर्क में, कल भी मेरी उनसे बात हुई और आगे भी उनसे बात करूंगी। सुप्रिया अजीत का समर्थन कर रही है। सवाल ये हुआ तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आई है, जो कुछ भी हुआ वो दुखद है। शरद ने सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार किया और वो हमारे वरिष्ठ नेता है। उनकी प्रतिक्रिया थी कि हम एक दिन लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जहां हर किसी को अपनी बात कहने और अपनी बात रखने का अधिकार है। अजीत का यह कदम उनका अपना फैसला है। अजीत के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा, वह हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। एनसीपी के अंदर कभी भी नफरत या कोई गलतफहमी नहीं थी। अजीत के विचार अलग थे और हमारे अलग। हम अपने सभी विधायकों का सम्मान करते हैं। मैं हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करती हूँ। अजीत हमेशा मेरे भाई रहेंगे। अजीत के लिए मेरे मन में हमेशा प्रेम रहेगा। भावनात्मक रूप से भी हमारा एक कनेक्शन था। उनके और मेरे बीच जो बात हुई है वो सिर्फ मुझे और उन्हें पता है। उनके और मेरे बीच कभी भी पर्सनली कोई विवाद नहीं हो सकता। आगे चलकर हम दोनों में कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे हमारे बीच बात बिगड़े। हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। इस घटना को फिलहाल 12 घंटे हुए हैं, समाधान बाहर नहीं आया है, पूरी कहानी बाहर नहीं आई है। बाहर नहीं आती जब तक पूरी कहानी कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। उनकी जानकारी नहीं थी कि अजीत ने ये किया और ये सोच रहे थे। चीज पवार साहब 2-3 बार बोले कि हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम सीधे लोगों तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, महाराष्ट्र और देश की जनता तय करेगी। इस तरह से सुप्रिया ने न रिश्ते तोड़े और ना ही अजीत का साथ देने का फैसला लिया। तो ये सियासी दांव सुप्रिया ने खेला।